स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी से जुड़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, स्वामित्रा की रविवार को शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। गांवों के लिए कितनी कारगर है ये स्कीम, इसके बारे में आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपके पास मौजूद आधार कार्ड असली है या नकली, इसे आप कैसे चेक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों भारत के बाद अब इस देश ने दिया चीन को तगड़ा झटका, टिकटॉक को किया है बैन। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला, रोज 7000 भक्त कर सकेंगे अब माता वैष्णो देवी के दर्शन। जी हां, तो एक बड़ी खबर आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें जहां वैज्ञानिकों ने नए शोध के मुताबिक मानव त्वचा पर वायरस के जीवित रहने के समय पता लगा लिया है, तो वहीं अब ऐसी कोरोना की किट विकसित की गई है जिसमें फूंक मारकर शरीर में वायरस की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा। साथ ही दोस्तों वायुसेना के 2 जाबाजों ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्काई डाइव कर सबसे अधिक ऊंचाई पर उतरे। दोस्तों इस खबर के बारे में आपको पूरा विस्तार से बताया जाएगा। ऐसे में इन जवानों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद हमारी सेना महान जरूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भी एक नई खबर आ रही है, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, स्वामित्रा की रविवार को शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, गांवों के लिए कितनी कारगर है ये स्कीम। जी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को स्वामित्रा के तहत संपत्ति कार्ड बांटकर योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को देश के 763 गांवों के 1.32 करोड़ लोगों को आबादी की जमीन का मालिकाना हक के कागज सौंपेंगे। जानकारी के मुताबिक लॉन्च इवेंट रविवार सुबह 11 बजे शुरू होगा, जहां पीएम मोदी कुछ लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि ग्रामीण भारत को बदलने के लिए ये एक ऐतिहासिक कदम है। लगभग 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए भेजे गए लिंक के माध्यम से अपने संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पीएमओ के अनुसार देश भर के 763 गांवों के लाभार्थियों को इसका लाभ पहुंचेगा। इसमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गाँव शामिल है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। क्या आपके पास है असली आधार कार्ड नंबर? सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए ऐसे करें तुरंत चेक। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आधार कार्ड नकली भी हो सकता है। नकली आधार कार्ड की वजह से आप कई सारी सरकारी योजनाओं की सुविधा से वंचित रह सकते हैं। दरअसल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI का कहना है कि हर 12 डिजिट वाला नंबर आधार नहीं होता है। इसलिए यह संभव है कि आपको आधार नंबर के नाम पर कोई फेक नंबर बता दिया जाए। इस धोखाधड़ी से बचने के लिए UIDAI ने किसी भी आधार नंबर की सत्यता जांच करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। दरअसल आधार नंबर चेक करने की सुविधा UIDAI ने resident.uidai.net.in/आधार वेरिफिकेशन वेबसाइट पर दिया है। आप यहां जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपको जो आधार नंबर मिला है वह सही है या गलत। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत के बाद पाकिस्तान ने भी चीन को दिया तगड़ा झटका, टिकटॉक को किया ब्लॉक। दोस्तों भारत के बाद पाकिस्तान ने भी चीन को तगड़ा झटका दिया है। जी हां, पाकिस्तान के दूरसंचार प्राधिकरण ने शुक्रवार को चीनी ऐप टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार प्राधिकरण का कहना है कि कंपनी अवैध ऑनलाइन सामग्री के सक्रिय मॉडरेशन के लिए एक प्रभावी तंत्र के विकास के निर्देशों का पालन करने में पूरी तरह से विफल रही है। गौरतलब है कि भारत ने जून में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टिकटॉक समेत कई चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला, रोज 7000 भक्त कर सकेंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन। दोस्तों नवरात्रों में माता वैष्णो देवी की यात्रा करने की योजना बना रहे श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नवरात्रों के मद्देनजर माता वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर सरकार के सचिव सिमरनदीप सिंह ने बताया कि अब प्रतिदिन आने वाले भक्तों की गिनती को 7000 कर दिया गया है। इससे पहले 5000 भक्तों को ही यहाँ आने की इजाजत थी। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन के इस फैसले से राज्य के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। इससे 1000 बाहरी यात्री और 4000 स्थानीय श्रद्धालुओं को अनुमति थी। अब प्रशासन ने यह नियम खत्म कर दिया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
मानव त्वचा पर 9 घंटे तक जीवित रह सकता है कोरोना वायरस, बार बार हाथ धोना है जरूरी। जी दोस्तों, कोरोना महामारी के संक्रमण से न भारत मुक्त हुआ है न दुनिया। कोशिशें हर देश में चल रही है पर संक्रमण पर नियंत्रण का कोई खास तरीका दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बीच एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि SARS-CoV-2 वायरस मानव त्वचा पर 9 घंटे तक जीवित रह सकता है। SARS-CoV-2 वायरस से ही कोविड-19 होता है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा है कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस मानव त्वचा पर 2 घंटे तक जीवित रह सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आरबीआई ने नहीं किया ब्याज दरों में कोई बदलाव, सस्ती EMI की उम्मीदों को लगा झटका। जी दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक 7 अक्टूबर 2020 से शुरू होकर 9 अक्टूबर 2020 को खत्म हो गई है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास की अध्यक्षता वाली MPC की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई ने रेपो रेट 4% पर स्थिर रखा है। वहीं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ब्याज दरों को लेकर एकोमोडेटिव रुख के साथ ही पॉलिसी पर नरम रुख कायम रखा है। MPC के सभी सदस्य ने ब्याज दरों में स्थिर रखने के पक्ष में थे। शशिकांत दास ने कहा कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखाई पड़े हैं, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था भी पूर्ण निर्णायक स्तर पर है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दीपावली के दौरान फिर बढ़ सकती है कोरोना वायरस के मामलों की संख्या। जी दोस्तों, महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के दैनिक मामले हालांकि 15,000 या उससे कम हो गए हैं, लेकिन एक चिकित्सा विशेषज्ञों ने शुक्रवार को चेताया कि दीपावली के दौरान इस महामारी के मामलों की संख्या फिर से बढ़ सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि मामलों की संख्या में कमी आई है और प्रत्येक दिन होने वाली जांच की संख्या में भी कमी आई है। एक अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को शाम तक इस महामारी के मामलों की संख्या 14,93,000 हो गई है और मृतकों की संख्या 39,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं बृहस्पतिवार को इस महामारी से 13,395 मामले सामने आए थे। बता दें कि कोविड-19 पर राज्य की तकनीकी समिति के सदस्य डॉक्टर सुभाष सालुंके ने कहा कि मुझ सहित कई स्वास्थ्य अधिकारियों की राय है कि हमें दीपावली के त्योहार तक कोई राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग इस अवधि के दौरान अधिक बाहर जाते हैं, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। वायुसेना के 2 जाबाजों ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्काई डाइव कर सबसे अधिक ऊंचाई पर उतरे। जी दोस्तों, भारतीय वायुसेना के 2 कर्मियों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लेह में ऊंचाई वाले स्थान से C-130J विमान से स्काई डाइव की। वायुसेना के एक बयान में बताया कि विंग कमांडर गजानंद यादव और वारंट अफसर A तिवारी ने 8 अक्टूबर को वायुसेना के 88वें स्थापना दिवस पर लेह के खारदुंगला दर्रे से यह करतब किया था। खारदुंगला दर्रा 17,982 फीट की ऊंचाई पर है। बयान में वायुसेना ने कहा कि ऐसी ऊंचाई पर उतरना निम्न वायु घनत्व, निम्न ऑक्सीजन और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के कारण अति चुनौतीपूर्ण है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। फूंक मारते ही मिलेगी कोरोना रिपोर्ट, भारत इजराइल ने मिलकर बनाई जांच किट। जी दोस्तों, भारत और इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई कोरोना वायरस की नई जांच किट चंद दिनों में ही सामने आ सकती है। इसे ओपन स्काई नाम दिया गया है। इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति को एक विशेष तरह की ट्यूब में फूंक मारनी होगी। इसके बाद 1 मिनट के भीतर जांच रिपोर्ट मिल जाएगी और पता चल जाएगा कि उसके भीतर कोरोना वायरस है या नहीं। इस तकनीक को महामारी के बीच गेम चेंजर माना जा रहा है। दरअसल इजराइल के भारत में दूतावास अधिकारी रोन मल्का ने बताया कि इजराइल चाहता है कि भारत इस रैपिड टेस्टिंग किट के उत्पादन का हब बने। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत ताइवान दोस्ती पर फिर छिड़ेगा चीन। जी दोस्तों, भारत और ताइवान की सांकेतिक निकटता भी चीन को रास नहीं आ रही है। ऐसे में ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पर ताइवान की ओर से भारतीयों को लेकर जताया गया विशेष प्रेम चीन को और चिढ़ाने का काम करेगा। राजनयिक संबंध न होने के बावजूद ताइवान के साथ भारत का काफी दोस्ताना और सौहार्दपूर्ण संबंध है। ताइवान भारतवासियों के प्रेम से बेहद खुश है। शनिवार को 10 अक्टूबर को ताइवान का राष्ट्रीय दिवस है। गौरतलब है कि ताइवान ने इसके पहले राष्ट्रीय दिवस को लेकर भारतीय अखबारों में विज्ञापन दिए। अखबारों में छपे इन विज्ञापनों को लेकर चीन ने नाराजगी जाहिर की है। भारत ने चीन को जवाब देते हुए कहा कि यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और खुद तय करती है कि उसे क्या छापना है और क्या दिखाना है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।